हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत में आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी में भैया बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में भैया व्यस्त भी होंगे। तो भैया आज हमारा जीके जीएस का एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जो है महापुरुषों के समाधि स्थल। इन सभी को जो है भैया हम लोग शानदार ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा किसी और की वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही बार में भैया महापुरुषों के समाधि स्थल आप सभी को याद हो जाएंगे। कि भैया आप सभी को पता ही है कि मैंने आप सभी से कहा था कि भैया मैं जीके जीएस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम द 15 मिनट का एक शो लेके आऊंगा, जिसमें भैया हम लोग जो है जीके जीएस के पार्ट को जो है एक शानदार ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है महापुरुषों के समाधि स्थल। इन सभी को भी हम लोग शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ज्यादा बात नहीं करते, आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो भैया देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका लिखा गया है राजघाट। ये किसका है? महात्मा गांधी का। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर प्यारे भैया क्या लिखा है? राज, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है राज और यहाँ पर है महात्मा। जो और एक भैया देखिए, महात्मा से हम लोग रिलेट करेंगे। जो संत महात्मा होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? लोगों के दिलों में राज करते हैं। जो महात्मा लोग होते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं भैया, वो क्या करते हैं? वो महान होते हैं। तो वो भैया किसके दिलों में राज करते हैं? तो भैया लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो महात्मा से महात्मा गांधी जी हो गए और राज करते हैं लोगों के दिलों में, तो उससे क्या हो जाएगा? राजघाट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सिंपली आपको इजली याद हो गया होगा। अगला है भैया विजय घाट, और यह किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। इसको ऐसे याद करेंगे तो भैया देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है बहादुर और यहाँ पर क्या है भैया? विजय। अब आपको पता है भैया विजय किसकी होगी? विजय किसकी होगी? जो बहादुरी से भैया, जो बहादुरी से अपने कार्य को करेगा। यदि आप सभी लोग बहादुरी के साथ में अपनी पढ़ाई को जो है फुल डेडिकेशन के साथ में करेंगे, तो आप अपने एग्जाम को भैया जो है क्रैक करेंगे, आप लोग भैया अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी विजय होगी। आपकी विजय होगी कब? जब आप भैया बहादुरी से अपने कार्य को करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट, ठीक है ना। अगला प्यारे भैया किसान घाट, और ये किसके समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह जी का। इसको कैसे याद करेंगे प्यारे भैया? तो देखिए यहाँ पर है किसान घाट और यहाँ पर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी में जो है यहाँ पर चरण है। अब आपको पता है जो किसान होते हैं, जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लिए हमारे अन्नदाता हैं। किसान क्या? हमारे अन्नदाता हैं। तो जब भी हमको भैया किसान मिलेंगे तो हमको क्या करना है? उनके चरण को जो है स्पर्श करना है। तो किसान घाट किसका हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह जी का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो है समाधि स्थल है वीरभूमि। ये किसका? राजीव गांधी जी का। इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ पर राजीव गांधी जी में वाई सारी जीव की, यहाँ पर देखिए जीव लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? जीव। और यहाँ पर भैया वीर, यहाँ पर क्या है? वीर। अब देखिए भैया, जो वीर व्यक्ति होते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं, वो लोग भैया निर्मम जीवों की हत्या नहीं करते हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो निर्मम जीवों की हत्या नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं भैया? उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो जीव से क्या हो जाएगा? निर्मम जीवों की हत्या नहीं करते हैं। कौन? वीर लोग। तो वीर भूमि किसकी हो जाएगी भैया? राजीव गांधी जी की, ठीक है ना। जीव से राजीव गांधी, और वीर लोग किसकी हत्या नहीं करते? तो भैया निर्मम जीवों की। तो वीर भूमि राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है। उम्मीद करूंगा इजीली आपको याद हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाधि स्थल की ओर। देखिए अगला है शांतिवन, और ये है जवाहरलाल नेहरू जी की। इसको वैसे याद करेंगे। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या है? हर है ना। यहाँ पर जवाहर में देखिए हर, हर हर हरा भरा ग्रीन, हरा भरा कह सकते हैं, हरा। यहाँ पर है लाल, ठीक है ना। हर और लाल। अब इससे हमारी ट्रिक बनेगी। देखिए यहाँ पर क्या है? शांति और वन, यहाँ पर वन। अब आपको भैया पता है जो वन होता है, जो वन होता है वहां पर जो है हर तरफ भैया हरियाली होती है। वन में क्या होता है भैया? हर तरफ हरियाली होती है। और वहां पर जो पुष्प लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं, जो वन में फल लगे रहते हैं, पुष्प लगे रहते हैं, उनका रंग कैसा होता है भैया? लाल होता है। कैसा रंग होता है? लाल होता है। और जो वन होता है भैया, वहां पर क्या रहता है? हमेशा शांति रहती है। जो वन होता है वहां पर क्या रहता है भैया? हमेशा शांति रहती है, ठीक है ना। तो भैया शांतिवन किसका समाधि स्थल हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है ना। तो भैया ये भी आपको बहुत इजीली याद हो गया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले समाधि स्थल की ओर। भैया देखिए अगला समाधि स्थल है नारायण घाट, और यह किसका है? गुलजारी लाल नंदा। इसको कैसे याद करेंगे? तो भैया देखिए यहाँ पर है नंदा, नंदा है ना, नंदा, और यहाँ पर क्या है? नारायण। अब आपको पता है भैया जो कृष्ण कन्हैया लाल जी थे, जो कृष्ण कन्हैया लाल जी थे भैया, वह किसके अवतार थे? वह भैया नारायण अर्थात भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु को ही नारायण बोलते हैं ना, तो वह उनके अवतार थे। और भैया जो कृष्ण भगवान के पालक पिता थे, उनका नाम क्या था? नंद बाबा। नंद बाबा। वो प्यार से क्या कहते थे भैया? जो है कृष्ण भगवान को लल्ला कहते थे, कहते थे लल्ला, ठीक है ना। तो लल्ला जो है लल्ला बुलाते थे। लल्ला से क्या हो जाएगा? लाल, और नंद बाबा से क्या हो जाएगा? नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा। तो भैया जो है नारायण घाट किसका समाधि स्थल हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा जी का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाधि स्थल की ओर। अब देखिए भैया यहाँ पर है महाप्रयाण, और यह किसका समाधि स्थल है? तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर भैया महाप्रयाण, तो महा से जो है हम लोग बनाएंगे भैया महान,
क्या बनाएंगे महान। और यहाँ पर देखिए हमारी ट्रिक बन जाएगी महाप्रयाण से महान, और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर देखिए राजेंद्र में वाइस आ रही इंद्र की, किसकी वाइस आ रही है, इंद्र की। अब आपको पता है जो इंद्र हैं वो सुरेंद्र हैं, देवेंद्र हैं, देवराज हैं, अर्थात देवताओं के भैया क्या है, राजा हैं। तो अब कैसे हैं, अब राजा है तो भैया महान रहेंगे, राजा है तो क्या रहेंगे, महान रहेंगे। तो महान से क्या हो जाएगा, महाप्रयाण, और जो है भैया इंद्र से क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उम्मीद करूंगा यह ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी और यह भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले समाधि स्थल की ओर। देखिए भैया अगला है चैत्रा भूमि, और यह भैया बाबा साहब अम्बेडकर जी का। इसको कैसे याद करेंगे, तो भैया देखिए इसको 2 ट्रिक से याद कर सकते हैं या 3 ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है चैत्र, यहाँ पर क्या है, चैत्र भूमि। अब आपको पता है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे भैया, आपको पता है भैया पहले के जमाने में भैया जो है क्या होता था, जातिवाद बहुत ज्यादा था, कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। तो जो है जो बी आर अम्बेडकर जी थे, इन्होंने भैया लोगों के मन में जो है चेतना जगाई, इन्होंने लोगों के मन में चेतना जगाई, ठीक है ना, कि सभी लोग भैया जातिवादिता को समाप्त कर दीजिए, सभी लोग भैया एक समान हैं, हम सभी मनुष्य हैं। तो चेतना से क्या हो जाएगा, चैत्रा भूमि किसने जगाई, अम्बेडकर जी ने जगाई। यदि यह ट्रिक आप सभी को अच्छी ना लगी हो तो इसकी एक और ट्रिक है भैया, जो चैत्र नवरात्र होता है उसमें जो है हम लोग किसकी पूजा करते हैं, तो माँ अम्बे की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, माँ अम्बे की। तो अम्बे से हो जाएगी भैया अम्बेडकर जी, और जो है चैत्र नवरात्रि से हो जाएगा चैत्रा भूमि। इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये भी अच्छा लगे तो इसके लिए एक और ट्रिक है भैया, कि आप सभी लोग जो है जहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो जो है किसकी जो है वहां पर तस्वीर लगाते हैं, माता जी की तस्वीर लगाते हैं, अम्बे जी की तस्वीर लगाते हैं कि हे मैया हे माता हमको जो है एग्जाम में पास करा दीजिए, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते फिर अपने अगले समाधि स्थल की ओर। देखिए अगला समाधि स्थल आपका कर्म भूमि। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर वे शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर कर्म भूमि, यहाँ पर है शंकर दयाल। पता शंकर किसका नाम है, देवादिदेव अर्थात महादेव जी का नाम है। यदि भैया आप लोग कर्म करेंगे, कर्म कैसा कर्म, आप लोग पढ़ाई करेंगे, अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, आपने जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वह उस भैया एग्जाम को आप क्रैक करके अपने जो है भैया लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो भैया आपको शंकर भगवान के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे, शंकर भगवान के दर्शन होंगे। या इस तरीके से याद कर सकते हैं, जब भी आप कर्म करेंगे तो जो है आप कर्म करेंगे, कर्म मतलब क्या, अभी आपका कर्म भैया पढ़ाई करना, पढ़ाई करके जब नौकरी ले लेंगे भैया उसके बाद में कहाँ जाएंगे, तो आप बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, ठीक है। आपको पता है भैया 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है, तो आप जो है महादेव जी का ही ज्योतिर्लिंग है, तो आप वहां पर दर्शन करने जाएंगे। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया अगला समाधि स्थल है हमारा उदय भूमि। यह किसकी समाधि स्थल है, तो के आर नारायण जी की। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, उदय, और यहाँ पर है नारायण। अब देखिए जो है यदि आप सभी लोग नारायण नारायण करेंगे, श्रीमन नारायण करेंगे, तो आपका उदय होगा। आप भैया निरंतर जो है भैया आप प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे। लेकिन भैया अगर आप पाप करेंगे तो भैया आप दुर्गति के मार्ग पर चले जाएंगे, फिर आपकी वहां पर प्रगति नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपका उदय तभी होगा भैया जब आप जो है क्या करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, ठीक है ना। श्रीमन नारायण का जो है जाप करेंगे, किसी प्रकार के भैया जो है पाप को नहीं करेंगे, तो आपकी क्या होगी, आपका उदय होगा, ठीक है भैया। यह ट्रिक भी आपको अच्छी लगी हुई होगी और यह भी आपको याद हो गया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले समाधि स्थल की ओर। अगला जो है आपका समाधि स्थल है अभय घाट, और यह किसका है, तो भैया मोरारजी देसाई जी का। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए भैया कोई अभय नाम का जो है लड़का है, वह जो है भारत का क्या है भैया, सोल्जर है, ठीक है ना। भारत का जो एक सैनिक है, भारत का सैनिक है भैया। जब उसको पाकिस्तान भेजेंगे, जो है उसको बॉर्डर पर पाकिस्तान भेजेंगे, तो पाकिस्तान में भैया जितने भी हमारे जो है शत्रु होंगे भैया, जो आतंकवादी होंगे, उन सभी को मारकर कहाँ चला आएगा, अपने देश चला जाएगा। यहाँ पर देखिए देसाई में जो है देश वाइस आ रही ना देश की, और मोरा में जो है मोरारजी देसाई में मोरा देश मतलब हमारा देश, ठीक है, मोरा। तो भैया जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर यदि वह जाएगा तो आतंकवादियों को मारकर जो है, जो अभय नाम का सैनिक है भैया, वह जो है पाकिस्तान के जितने भी भैया आतंकवादी उन सभी को मार के अपने देश मोरा देश मतलब मोरारजी देसाई, ठीक ना, अपने देश को जो है चलाएगा। तो इस तरीके से आप पकड़ के याद कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये भी आपको याद हो गया होगा। ये यह बहुत अच्छी ट्रिक नहीं, लेकिन इससे आप लोग याद अवश्य कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेंगे कि हाँ भैया ने ऐसे बताया था, तो आपको याद अवश्य हो जाएगा, ठीक ना। आइए बढ़ते फिर अपने अगले समाधि स्थल की ओर। देखिए अगला समाधि स्थल भी समता स्थल, यह है जगजीवन राम जी का। इसको कैसे याद करेंगे, अब यह देखिए समता है ना, यहाँ पर क्या है समता, तो समता मतलब समानता, और यहाँ पर जगजीवन। अब भैया जो है अगर जग में जो है जीवन यापन करना है, आपको जग में जीवन यापन करना है, तो भैया सबके साथ समानता का व्यवहार रखना पड़ेगा। किसी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक ना, किसी से भी आपको भेदभाव नहीं करना, सबके साथ भी आपको समानता का जो है व्यवहार करना। आपको समदर्शी होना पड़ेगा। समदर्शी मतलब सभी को एक समान दृष्टि से देखने वाला, ठीक है ना। तो भैया आपको अगर जग में जीवन यापन करना है भैया,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जो है समानता की दृष्टि से देखना पड़ेगा और सबसे भी आपको राम राम कहना पड़ेगा, ठीक ना, सबसे राम राम कहना पड़ेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो समानता से समता स्थल, और जो है अगर आपको भैया जग में जीवन यापन करना है तो सबसे राम राम कहना पड़ेगा, तो भैया जो है जगजीवन राम हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते अपने अगले समाधि स्थल की ओर। अगला भी आपका एकता स्थल या किसका, ज्ञानी जैल सिंह का। इसको ऐसे याद करेंगे। अब देखिए भैया, अब आपको पता ही है जो आम लोग होते हैं, जैसे अब ये भैया जो समुदाय है, यहाँ पर हम में और आप में एकता नहीं है, सभी लोगों में एकता नहीं होती है। लेकिन जो जेल होती है भैया, जो जेल, देखिए यहाँ पर जेल है ना, जो जेल होती है भैया, जो कारागार होता है, जेल मतलब क्या, कारागार, ठीक है ना, जो कारागार होता है भैया, वहां पर जो है जितने भैया कैदी होते हैं उन सभी में क्या होती है, आपस में जो है भैया बहुत एकता होती है, उनका एक यूनियन होता है, बहुत एकता होती है, ठीक है ना। तो एकता स्थल किसका हो जाएगा, तो ज्ञानी जैल सिंह जी का। इस तरीके से आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। या इसकी एक और ट्रिक बना सकते हैं भैया, देखिए यहाँ पर क्या है, ज्ञानी, क्या है, ज्ञानी, और भैया यहाँ पर क्या, एकता। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भैया ज्ञानी लोग होते हैं, वो सभी के साथ भैया जो है एकता से रहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ भैया एकता से रहते हैं। तो ज्ञानी लोग कौन भैया, जो ज्ञानी होगा वो सभी के साथ समानता के व्यवहार करेगा, सबके साथ एकता से रहेगा। तो एकता स्थल किसका हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह जी का। दोनों ट्रिक में से जो भी आपको बेटर लगे उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं फिर अपने अगले समाधि स्थल की ओर। और यह भैया आज हमारा लास्ट समाधि स्थल है, शक्ति स्थल, या किसका है, तो इंदिरा गांधी जी का। इसको कैसे याद करेंगे भैया, देखिए इंदिरा गांधी जी के बचपन का नाम प्रियदर्शनी था, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर शक्ति स्थल और यहाँ पर इंदिरा गांधी। अब शक्ति स्थल से भैया आपको पता ही है कि जब शक्ति की बात आएगी तो भैया आप लोग कहेंगे नारी शक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना जरूर होगा, भैया आप लोगों ने नारी शक्ति के बारे में सुना जरूर होगा। अब नारी की बात हो गई तो नारी कौन थी भैया, शक्तिशाली नारी हमारे देश की कौन थी, जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो आप लोग कहेंगे भैया इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। तो भैया यह छोटा सा प्यारा सा जो है जीके का जो है टॉपिक था, जो है जिसको मैंने शानदार ट्रिक के माध्यम से आप सभी को याद करवाने का प्रयास किया है। यदि आप सभी को यह ट्रिक अच्छी लगी हुई होगी तो जो है आप सभी लोग अपने परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में भी आपको जिस भी टॉपिक पर जो है ट्रिक चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपका है और भैया चैनल आपका, एक नहीं 1 लाख कमेंट करिए, सभी कमेंट का जो जवाब दिया जाएगा भैया। जो भी आपका मन करेगा, जिस भी टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए होगी वहाँ कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट करके बता दीजिएगा, उस टॉपिक पर मैं ट्रिक बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो इसी के साथ यदि आप सभी को भैया ट्रिक अच्छी लगी हुई हो तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा, आप सभी लोग अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर भैया जितनी भी क्लासें आपकी होती हैं उन सभी का PDF भी मिल जाता है। तो इसी के साथ आप सभी लोग भैया पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, कभी भी पढ़ाई से स्किप मत करिएगा भैया। यदि आप सभी लोग निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे तो एक दिन जो है वो दिन अवश्य आएगा जिस दिन भैया आपको आपका निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए भैया एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता अवश्य मिल जाती है। तो इसी के साथ आप सभी को भैया दिल की अनंत गहराइयों से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।